हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मांगन निर्मल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएल क्लासेस। तो हमारी जो सीरीज चलती आ रही है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे चेक किया जाता है और उसके कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग किस यूनिट में हम लोग उसको स्केल क्या है उसकी, यही हम देखते हैं। तो चलिए, इससे पहले मेरी 2 वीडियोस और आ चुकी है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के ऊपर, वो भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेक करने की यूनिट है। सेम ईयर आज हम देखेंगे नॉर्मेलिटी को। तो नॉर्मेलिटी भी सेम मोलारिटी और मोलालिटी के जैसे ही है। तो हम लोग देखते हैं कि आपके लैब में कोई भी सॉल्यूशन रखा रहता है कि वो लिखा रहता है उसमें 5 नॉर्मेलिटी का है या 0.1 नॉर्मेलिटी का है, 2 नॉर्मेलिटी का है, 10 नॉर्मेलिटी का है। तो क्या है ये नॉर्मेलिटी, तो उसे आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो नॉर्मेलिटी है क्या? तो नॉर्मेलिटी हमारे पास दी ग्राम एक्विवेलेंट वेट ऑफ solute in 1 liter solution is called normality of the solution। तो किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट उसमें डिसॉल्व होता है उसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये अपने आप में थोड़ा अलग ही वर्ड लग रहा है समझने में। तो इसको हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर समझना चाहे तो थोड़ा से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है जैसे कोई भी सोल्यूशन है, जैसे कि हम लोग वाटर लेते हैं। तो वाटर में अगर हम लोग सोडियम को डिसॉल्व कर रहे हैं तो सोडियम का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है 23। तो सोडियम का जो मॉलिक्यूलर वेट 23 होता है, वही 23 पार्ट्स में सोडियम अगर बटा हुआ है उस सॉल्यूशन में, तो उसी को इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट। तो जैसे कि हमें यहाँ पे वर्ड में पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, उसी के वेट के इक्वल उतने ही पार्ट्स में अगर डिसॉल्व है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। जैसे कि और एग्जांपल के कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखे रहते हैं, जैसे कि चलिए एग्जांपल लेते हैं HCl का। मान के चलिए HCl का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ HCl है। इसमें मान के चलिए H प्लस और Cl माइनस की एक कंसंट्रेशन है, बटा हुआ है Cl माइनस में। अब नंबर ऑफ H प्लस जो हमारे पास है वो मान के चलिए 30 है और नंबर ऑफ Cl माइनस भी है वो 30 है। अब इसमें मान के चलिए मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन डालता हूं, जैसे कि NaOH को डाल देते हैं। तो जो OH माइनस है, OH माइनस वाला, ये जो है वो अपने से मान के चलो 4H प्लस को हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस हो जाएगा हमारे पास, अब आएगा हमारे पास 26 और ये 30 रहेगा, मान लीजिए 30 है। तो इस तरह हमारे पास समझ आ गया कि जो OH की जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी इक्विवेलेंट है, किसका H प्लस का इक्विवेलेंट की OH माइनस है, इस तरह हमारे पास जो NaOH है उसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 4 आ जाता है। तो ऐसे एक समझने के लिए है, वैसे 4 नहीं आता, इसका 1 ही आता है। लेकिन जो OH है वो 4H प्लस को यहां से सॉल्यूशन से रिमूव कर रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो उसका इक्विवेलेंट को बताता है। इक्विवेलेंट वो अपने से 4H प्लस को उस सॉल्यूशन से रिमूव कर रहा है। चलिए अब आगे हम समझ जाते हैं इसी में। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम को हम लोग शो करते हैं, वेट ही एक तरह का W से, और जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, वेट मतलब मास M, W और M, W ग्राम में और M तो मास ही है, ऑफ सॉल्यूट का, लेकिन हमें सॉल्यूट का लेना है दोनों को। ठीक है, तो देख लेते हैं N इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो N इक्वल टू आ जाता है वेट हमें W और सॉल्यूट का है तो B, क्योंकि हमें पता है कि जो A होता है इज इक्वल टू हम लोग सॉल्वेंट से शो करते हैं और B को हम शो करते हैं सॉल्यूट को, और हमें पता है AB जो दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो AB सॉल्यूशन को शो करते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ जाता है, और जो सॉल्यूशन का हमें क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हमें लीटर में लेना है, L में। सो N इक्वल टू आ जाता है हमारे पास WB अपॉन EB। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग E से शो किए हैं, और किसका वेट है, सॉल्यूट का, तो B से शो किए, तो E ऑफ B हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, वॉल्यूम को V से, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, तो इन लीटर में। सो हम अब इस लीटर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिलीलीटर में। तो 1000 ml इक्वल टू होता है 1 लीटर, और 1 ml इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। सो तो वॉल्यूम को अगर लीटर को हमें मिलीलीटर में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1000 जो है आपका ऊपर चला जाएगा और इंटू 1000 आ गया। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाता है N इक्वल टू WB
अपॉन EB इंटू 1000 अपॉन V इन ml में लेते हैं। सो हमारे पास अगर मोलालिटी को और अगर डिफाइन करना है तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के जो 1 ml में जितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व है उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी। इस तरह से एक दूसरा फॉर्मूला भी इसी डेफिनेशन बन सकता है। और इसकी यूनिट जो होगी, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट है तो वेट को हम लोग शो करते हैं ग्राम से, और जो इसका वॉल्यूम है उसको हम लोग मिलीलीटर में लिए हैं तो ग्राम पर ml हो जाएगा। जहां पे हम लोग जो जो साइन यूज किए हैं उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि W ऑफ B आपका वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, EB जो है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, और V जो है आपका वॉल्यूम है इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।